गुड आफ्टरनून गाइस। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग, अभी तो 12 बजने वाले हैं तो तब होगा गुड आफ्टरनून। अभी तो हम शिवानंदा सेवा समिति में। व्यू देखो, अब बादल आने वाले हैं प्रॉपर। नीचे गंगा जी भी बहुत ही रौद्र रूप में है, काफ़ी डीप हो गई है। अब वो कहाँ पानी उस पत्थर तक होता था, अब यहाँ तक आ गया है और डीप हो गया है। तो ऐसा है अभी करंट स्टेट। सीधा जाओगे तो निदाला आश्रम शिवानंदा कुटी, जहाँ पे टीटीसी होता है। और ये अपना प्यारा गणेशपुर आश्रम एज़ यूजुअल, टीटी टेबल भी है। और वो मेरा रूम जहाँ पे मैं रहता था। एनीवेज तो यार, फ़ोन अब तक मैं जमा नहीं कर पाया। उसका कारण ये है, एक तो कल जिनके साथ मैं रहता हूँ, जो अंकल जी हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, कि कल दो तीन चार दोस्त आ गए। तो यार उनके सामने तो मैं ये नहीं बोलने वाला अंकल जी प्लीज़ मेरा फ़ोन ले लो, ये सब मुझे अपना फ़ोन जमा करना है। और मतलब मुझे थोड़ा कैश चाहिए, मैं आपको यूपीआई कर रहा हूँ, आप मुझे कैश दे दो, क्योंकि मेरे पास तो मेरा डेबिट कार्ड खो गया है। तो और जो उन्होंने भेजा था डेबिट कार्ड मेरे बैंक वालों ने, वो हमारे जो असली घर है दिल्ली में, वहाँ पे भेजा था। अभी तो हम करंटली एक मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, जो मतलब मेरी मॉम को मिला हुआ है लोधी के पास। तो एनीवेज तो वहाँ पे तो आ नहीं पाया, तो इसलिए मैं बिना कैश के घूमता हूँ। और आईसीआईसीआई बैंक का जहाँ पे एटीएम होता है, वहीं से मैं कैश विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास वो है ना, क्या बोलते हैं, एक ऐप आता है उससे, जिससे हम कार्डलेस कैश विड्रॉ कर सकते हैं, वो और बैंक में नहीं होता। एनीवे इस मुद्दे पे आते हैं। तो यार मैं दे नहीं पाया, क्योंकि यार मुझे एक टेबल क्लॉक भी लेनी है फ़ोन के बिना, मतलब एक अलार्म क्लॉक चाहिए। उसके अलावा अंकल जी तो मैं बोल नहीं पाया, संदन के दोस्त थे। तो अभी मैं यहाँ से भोजन कर रहे, 12 बजे भोजन है इधर, वो करके मैं सीधा क्लॉक लेने जाऊँगा पहले तो, और फिर मैं अपना फ़ोन जमा कर दूँगा। कल मैं वैसे स्वामी जी से मिला था, उन्होंने भी कहा कि क्या है ये, तू इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले रहा है। क्योंकि जो उन्होंने स्वामी जनार्दन जी ने साधना मंडलम जो कोर्स होता है अपना शिवानंदा आश्रम में, नया डैम में, केरला में, त्रिवेंद्रम में, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि यार तू इतना एक्सट्रीम मत कर। क्योंकि मैंने फ़ोन जमा कर दिया था 1.5-2 हफ्ते के लिए, एंड बहुत ही अच्छे मुझे टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट मिले थे। क्योंकि एक्सट्रीम बंदा जैसे मेरी तरह होता है, उसको एक्सट्रीम स्टेप्स ही लेने पड़ते हैं। उन्होंने बोला इंस्टाग्राम दिक्कत है, इंस्टाग्राम हटा दे, हटा दिया। व्हाट्सएप दिक्कत है, व्हाट्सएप हटा दे, ठीक है अभी हटाएंगे इसके बाद। और मैंने कहा यूट्यूब न्यूज़ ये सब, उससे उसका पे क्या क्या करूँ, मैंने बोला नहीं उनको। और वो कह रहे हैं, मेरे जो वहाँ पे और दोस्त थे कल उनके घर पे, वो भी कहते वो भी हटा दे। पर प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम मैंने हटा दी, बहुत फ़र्क पड़ रहा है इतने कम टाइम में ही, बहुत अच्छा लग रहा है। और व्हाट्सएप भी मैं अभी हटाना होगा। पर ये है कि न्यूज़ और कुछ भी नई चीज़ अपना अपने मन को आप फीड करते हो, तो उससे फिर उसको सोचने का मौका मिलता है, उसका मन फिर भटकता है, आपका किसी का भी। तो जो मैं अभी बात कर रहा था विपासना की, जो भी मैंने अभी ये वीडियो डाल दी, अभी मैंने कल डाली नहीं, अभी मैं डाल रहा हूँ कल का फुल अपलोड, और अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो विपासना जो एक एंशिएंट मेडिटेटिव टेक्निक है, जिसको साक्षी भाव बोलते हैं, सो आप अपने मन को देखते हो। बेसिकली फ़ोन जब जमा करते हैं विपासना, अगर आपको पता होगा, जो भी ये शिविर लगते हैं बहुत जगह होते हैं विपासना के, दम्मा, जो दम्मा.org के नाम की वेबसाइट है, उसी के थ्रू है। धर्मा को पाली लैंग्वेज में पहले दम्मा बोलते थे, जो राइट इज़ ड्यूटी, जो प्रकृति का एक स्वभाव है, जो नेचर है। कि मतलब आपने किसी ने आप पे कुछ घृणा भाव दिखाया या गुस्सा करा आप पे, तो आपको भी एक वो भाव आएगा, गुस्से का आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि आप मतलब अगर आपने अपने मन को उसी वक्त उस क्षण में गुस्सा करा, तो आप जलोगे ही, मतलब जलोगे। ठीक है, और सफरिंग तो माननी पड़ेगा कि सफरिंग तो है, सुख है जहाँ, वहाँ पे दुख भी है, नो नो उसमें डाउट है। तो आप गुस्सा करोगे, प्रकृति आपको तुरंत आपको वो देगी, क्या रिजल्ट देगी, कि आपकी बॉडी में, आपके मन में एक वो वैसा स्वभाव है। बट यदि आप साक्षी भाव पे आते हैं, विटनेस भाव पे, विपासना की जो टेक्निक होती है, यदि आप बस उसको ऑब्जर्व करो, बस आप देखो कि ये भाव मेरे मन में आया, ये थॉट भी एक वेव की तरह है, ये निकल जाएगा। जो वृत्ति है, वृत्ति को मतलब एक मॉडिफिकेशन ऑफ जो माइंड की होती है, तो मल्टीपल थॉट्स आते हैं। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ देखी, एक बाइक देखी मैंने, बहुत सुंदर बाइक है, बहुत मस्त बाइक है, मुझे वो चाहिए। वो थोड़ी देर तक ही रहेगा, अगर मैं उसको आइडेंटिफाई ना करूँ तो वो थॉट भी निकल जाएगा, फिर दूसरी चीज़ आएगी मतलब सामने। तो ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। चीज़ों से आप इम्प्रेस होते हो, फिर आप मतलब वो हो जाते हो। एक टाइम के बाद मतलब अगर आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, फिर मतलब वो अटक जाएगी, लेकिन अगर आप उससे अच्छी चीज़ मिलेगी फिर आप उससे वो हो जाओगे। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल है। तो ऐसा है, विपासना में आपको यही सिखाते हैं कि ऑब्जर्व करो अपने मन को, कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और उससे आप आइडेंटिफाई बिल्कुल मत करो, क्योंकि मन तो एक प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरह है, एक बहुत बड़े ओशन की तरह है, इसमें मल्टीपल वेव्स आती रहती हैं थॉट्स की, और वो निकलती रहती हैं। इमोशंस भी एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट, इमोशंस भी वही होते हैं। तो वो इमोशन निकल जाएगा। मे बी मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, बट जब भी आप कुछ भी आप मतलब एक कुछ ख्याल आता है आपके मन में,
कुछ भी घृणा या कुछ भी अच्छा कुछ वैसा ख्याल आता है, आप उसको एक न्यूट्रल स्टेट में देखो। तो जब आप इतना प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपका वो निकल जाएगा, इन अ सेंस कि आपकी जो आदत है उससे आइडेंटिफाई करने की आपके मन की, वो हट जाएगी। तो विपासना में यही होता है, जब 10 दिन से आपको फ़ोन ले लेते हैं, आपको किसी से बात नहीं करने देते, आपको किसी की नज़र नहीं देखनी, नीचे झुक के मतलब चलना है, जो भी एक आश्रम होता है, एक सर्टेन एरिया होता है जहाँ पर विपासना होती है। विपासना का मतलब ये विपरीत अंदर देखने वाली जो आसन है, ठीक है, अपने अंदर देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको वेदांता में साक्षी भाव भी बोलते हैं। बहुत सुपीरियर टेक्निक है ये, बुद्धिस्ट लोग ये यूज़ करते हैं, सभी नहीं जो भी कर पाते हैं। तो जब आप 3-4 दिन आपको हो जाते हैं बिना फ़ोन के, बिना न्यू इन्फॉर्मेशन आए हुए, बात करोगे तो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मन जो है वो पीछे की चीज़ें रिपीट करता है, पास्ट रिपीट करता है। एक टाइम के बाद वो थक जाता है मन, तीसरे चौथे दिन में, और तब आपको अपने अंदर का जो प्रतीक है वो नज़र आता है कि असल में आप हो क्या। और मन फिर मतलब अपने आवरण, अपनी चीज़ें रिवील करता है। तो ये बहुत ही मन बड़ा, मतलब क्या बोलें, बड़ी नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अ, गलत चीज़ है। गलत चीज़ मतलब मन का काम ही है आपको मतलब किसी न किसी चीज़ में अटकाना, वो करना। जब मन को ही थका देते हो तब मन शांत हो जाता है, तब बुद्धि आपकी बाहर आती है, इंटेलेक्ट आता है, जो मरकुरी आपका मून शांत हो गया, मरकुरी बाहर आया। जब मरकुरी ने अपना वो उसका शांत हुआ, तब धीरे एक और चीज़ आती है, मैं भूल गया। फिर फाइनली आपकी आत्मा, अंतरात्मा, जो आपका सूर्य है, जो आपकी जो रियल स्टेट है, जो स्टेट ऑफ ब्लिस है, वो बाहर आती है, तभी आप अपने आप को जान पाते हो। तो इसलिए विपासना करते हैं, इसलिए मैं अपना फ़ोन ये दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे विपासना नहीं कर रहा, बट टेक्निकली मुझे 3-4 दिन तक मुझे जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो मेरे मन में है मुझे हटानी है, जो ये फ़ोन से मुझे मिलती है और जो है, तो इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आप भी विपासना में जाइए, आप भी ये टेक्निक यूज़ करिए। मैं आपको जब ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको तरीका बताऊँगा कैसे करते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है जाने का। 10 दिन का, 12 दिन की छुट्टी हर कोई नहीं ले सकता, मैं समझता हूँ। तो ये बात है। एनीवेज़, आज तो वैसे यहाँ पे शिविर है। नेत्र शिविर मतलब कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है इधर, तो गांव के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, फ्री आई चेकअप कैंप हो रहा है, तो उसका वो हो रहा है, तो वही अभी चल रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, खाना खाते हैं, एंड फिर मैं अपनी क्लॉक ख़रीदता हूँ, एंड फिर फ़ोन को फाइनली जमा करते हैं, दोनों फ़ोन्स को, एंड अपने अंतर मन में जाते हैं। चलिए, एनीवेज, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको जो भी आप कर रहे हो आप लगे रहिए, एंड ज़्यादा मन की वृत्तियों से आइडेंटिफाई मत करिए। हरिओम।